नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में। ईडी वाले मामले में हालांकि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी में भेजा और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कई सवाल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर उठाए। उन्होंने कई दलीलें दी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसकी अर्जेंसी पर सवाल खड़ा किया। ये तक पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल के महीने में बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो इस साल जून के महीने में हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी बंद हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? ये तमाम जो सवाल हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में पूछे गए। तो चलिए आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं कि आज हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए क्या कुछ दलीलें रखी गई और जज नीना बंसल कृष्णा ने जमानत वाली बात क्यों उठाई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को अप्रैल 2023 में बुलाया गया था और 9 घंटे तक पूछताछ की गई। अप्रैल से अब तक कुछ नहीं हुआ। 2022 में एफआईआर पर अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता या जल्दबाजी नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी इसके आगे ये बोले कि अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और इसलिए उनके द्वारा सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का, किसी तरह का खतरा पैदा करने या भागने का कोई डर नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कुछ कारण दर्शाए जाने चाहिए। आतंकवादी या हस्तक्षेप करने जैसे कारण उनके मामले में पैदा नहीं होते हैं। वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि वर्तमान मामले में अपराध के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान होने के बावजूद जांच अधिकारी द्वारा धारा 41A और 60A के नोटिस की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया और इसलिए कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन के बिना याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध और गैर कानूनी है और इसीलिए उन्हें हिरासत से रिहा करने और उनके खिलाफ सीबीआई की पूरी कार्रवाई को रद्द करने के निर्देश जो है वो मांगे गए हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ये पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या आपने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी दाखिल कर दी है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि नहीं, अभी तक नहीं की गई है। हम जमानत अर्जी दाखिल करने के हकदार हैं। मैं आपको अनौपचारिक तौर पर यह बता रहा हूँ कि हम जल्द ही जमानत की अर्जी दाखिल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने अर्जी दाखिल नहीं की है। जिसके बाद जज ने ये फैसला सुनाया कि अब अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाता है, यानी कि कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस इशू किया और अरविंद केजरीवाल को भी रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया और अगली तारीख इस मामले पर सुनवाई की 17 जुलाई तय की गई। फिलहाल अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है और 17 जुलाई को क्या कुछ बहस होती है, किस तरीके से कोर्ट में सवाल जवाब होते हैं, कोर्ट के द्वारा क्या कुछ पूछा जाता है, तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम अपडेट्स आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे।